बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। पाकिस्तान दुश्मनों, इस्लाम दुश्मनों और मुल्हिदों ने पाकिस्तान के दो अहम और बड़े सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के वाक़यात में धमाकों के जरिए लहू लहान कर दिया। मिलादुल नबी के लिए जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो बर्थडे होता है उसके लिए मिले थे मस्जिद में, ये वहां पे गैदरिंग थी और वहां पे अटैक हो गया। यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है और एक हमला जो है वो जो टीटीपी ने हंगू में किया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 4 जवानों ने मुल्क के दिफा में जाम शहादत नोश किया है। मस्तूम धमाके के हवाले से आपको अहम खबर देंगे। रॉ से ताल्लुक रखने वाले ट्विटर अकाउंट ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब नहीं बोलोगे कि ये मुजाहिदीन हैं, अब नहीं बोलोगे कि ये वहां पे मुसलमानों के बलूचों के हुकूक जा रहे हैं। असली इस्लामोफोबिया पाकिस्तान के अंदर है। सबसे ज्यादा कौन सी जगह है दुनिया में, वो दुनिया में कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्ल होता है? पाकिस्तान है। हर वो आदमी जो इंडिया से लड़ रहा था कश्मीर में, उनको जब पाकिस्तान से मदद की ऑफर होती थी तो वो ले लेते थे। उसी तरह से फार्मूला वही है। ईद मिलादुन नबी के दिन, आज का दिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आलम इस्लाम में। ये कौन से मुसलमान है, ये क्या करते हैं, ये मासूम लोगों को दहशतगर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? दोस्तों, आज पाकिस्तान के एक प्रोविंस बलूचिस्तान में एक बड़ा बम धमाका हुआ जिसमें 50 से भी ज़्यादा लोग की मारे जाने की खबर आ रही है। दोस्तों, आप सब जानते हैं आज पूरी दुनिया भर में ईद उल मिलाद बनाई जा रहा है, जिसमें इस्लाम के प्रॉफिट के बर्थडे के मौके पर बलूचिस्तान में रैली निकाला गया जिसमें ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और दोस्तों, अब ये भी कहा जा रहा है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में और भी ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में 2 और अटैक हुए हैं जिसमें पाकिस्तान के 3 से 4 लोग मारे गए हैं और एक जगह तो टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी को खूब पिटा, जिसके वजह से पाकिस्तान के 4 जवान शहीद हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों, ये एक टेरर अटैक, इसमें मारे जाने वाले लोग इनोसेंट थे और उनकी कोई गलती नहीं थी और ये पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की गलती है, जिसमें पाकिस्तान में टेरर को बढ़ावा दिया और इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अब ये वही टेररिस्ट पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी कौम नबी आखिर ज़बान आकाए दो जहान खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशियाँ मना रही थी, पाकिस्तान दुश्मनों, इस्लाम दुश्मनों और मुल्हिदों ने पाकिस्तान के 2 अहम और बड़े सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के वाक़यात में धमाकों के ज़रिए लहू लहान कर दिया, जिस पर पूरा मुल्क दुखी है, गमगीन है। आज मुल्क में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात रूनुमा हुए। सबसे बड़ा वाक़या बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में मदीना मस्जिद के करीब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में खुदकुश हमले का था, जिसमें DSP नवाज गशकोरी भी शहीद हो गए, जो जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम की खुद निगरानी कर रहे थे और खुदकुश हमलावर जुलूस के शुरका के दरमियान दाखिल होने में कामयाब हुआ। उसने जुलूस के दौरान खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 50 के करीब शहादतें हो चुकी हैं और 100 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इलाके में एमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है, अस्पतालों में एमरजेंसी है। दहशतगर्दी का दूसरा बड़ा वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू कोहाट डिवीज़न KPK में पेश आया, जहां DPO निसार अहमद के मुताबिक 2 खुदकुश धमाके हुए, एक थाने के गेट पर और दूसरा थाने की हदूद के अंदर मस्जिद में हुआ, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक कम से कम 2 अफराद शहीद और 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं और दोनों वाक़यात में शहादतों में इजाफे के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं हुकाम की जानिब से। नाज़रीन, आज दहशतगर्दी की तीसरी बड़ी कार्रवाई अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के इलाके में की गई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 4 जवानों ने मुल्क के दिफा में जाम शहादत नोश किया है। आलम इस्लाम में हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी बर्थडे के हवाले से होता है। और दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है, जहाँ 50 के ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी, यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है, और एक हमला जो है वो जो TTP ने हंगू में किया और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं
और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है। लेकिन 7 समंदर पार वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। 7 समंदर पार डॉक्टर जयशंकर जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वॉशिंगटन गए थे, जबकि पाकिस्तानी वजीर आज़म और पाकिस्तानी वजीर खारजा को खाली हाथ वापस आना पड़ा, जिनको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर जयशंकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मिले हैं, मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस से मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं, और इसके बाद यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक ग्रुप से मिले हैं, जहां पे उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन मींस के दे वांट टू मेक इंडिया अ प्लेस जिसके ऊपर अमेरिका कांस्टेंट रिलाई कर सके। और उन्होंने बड़ी बात की वहाँ पे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा वी आर सो हैप्पी, इंडिया इज़ सो हैप्पी कि जो कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो कॉरपोरेट जो बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने साथ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से एम्बेसडर क्या नाम था उनका, एम्बेसडर कैथरीन ताई, उनसे मुलाकात की, और थिंक टैंक्स के जो वाशिंगटन के सारे हमारे वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म तो एक थिंक टैंक में गए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के पास इतना टाइम नहीं है और हर बंदा उन्हें सुनना चाहता है, और उन्होंने सारे थिंक टैंक्स जो मेजर थे उनके एग्जेक्टिव्स को सामने बैठाया और कहा जनाब कि आप आएँ, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं, जो पाकिस्तान से मैंने पता लगाने की कोशिश करी है थोड़ी बहुत, मेरे पास भी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लोग कह रहे हैं कि इसका जो काउंट बढ़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स ये बता रहे हैं बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान में हुआ है कि यू नो इट्स वेरी दिस थिंग इन द सेंस दैट सम पीपल आर वेरी वेरी सीरियस, हेड इंजरी हुई है तो पता नहीं जिएंगे नहीं जिएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से यही प्रार्थना है कि भगवान उनको ठीक ठाक रखे। इनोसेंट लोग हैं यार, उनका कोई लेना देना तो है नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ ऐसा हो गया। लेकिन मैं फिर पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ कि ये बीज बोया किसने यार? कभी ना कभी तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा। ये जो आपने रेडिकल इस्लाम का बीज बोया है ना पाकिस्तान में, रेडिकल इस्लाम का, पाकिस्तान में अलग अलग किस्म के इस्लाम है, 1 2 3 4 नहीं 72 किस्म के इस्लाम है। और ये कोई कहता है कि नमाज पढ़ते वक्त कोई कहता पैर ऐसे होना चाहिए, कोई कहता पैर, इतने छोटे छोटे फर्क में एक दूसरे की गर्दनें काटने के लिए तैयार हैं। आप देखिएगा जब भी ये निकलेगा आपको ये पता लगेगा कि इसके पीछे भी एक रेडिकल इस्लामिस्ट का कोई ग्रुप था जिसने बोला कि हमने मार दिया। ये जो अभी बेचारे 34 मर गए हैं बेचारे, और 130 से ज़्यादा घायल हैं। अब पता नहीं कितने और मरेंगे, क्या होगा, आई डोंट नो। बट आप ये देखिएगा वो भी बोल रहा है, जो सुसाइड बॉम्बर है, ठीक है, उसको उसके गिरोह वाले बोलेंगे कि ये शहीद है, और जो मर गए ये लोग बोलेंगे कि ये शहीद है। ये आपस में ही कंफ्यूजन है कि कौन शहीद है, और एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं ये साबित करने के लिए कि बेहतर मुसलमान कौन है, और ये वाले तो बुरे हैं, इनको मार डालो। ये एक्चुअली ये हो रहा है पाकिस्तान में, आज से नहीं 76 साल से, जब से पाकिस्तान बना है यही ड्रामा उनके यहाँ चलता है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट।